आज ये ऐसी घटिया स्कूटी है टूनवाल की, मन करता आज इस ट्रक के नीचे भाई इसको दे दूंगा स्कूटी को। ले भाई, भाई चढ़ा दे, रुक मैं ही चढ़ाता हूँ, इससे नहीं चढ़ेगी स्कूटी। चढ़ा भाई, इसके ऊपर चढ़ा दे, इसके ऊपर चढ़ा दे सीधे। इतनी बेकार स्कूटी है भाई, आपको मैं क्या बताऊं, ये इतनी खतरा स्कूटी। अगर आप भी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें आप पूरी, फिर आप इस स्कूटी को लेना। हेलो भाई, मैं साहिल पटेगा। तो भाई आज हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी की। तो भाई हमने ली थी 30 जुलाई 2025 को, तो मतलब मैक्सिमम भाई इसको 6 महीने हो चुके हैं मुझे चलाते चलाते। भाई मैंने ये स्कूटी चला दी है 4403 किलोमीटर। भाई इतनी चलने के बाद मुझे पता लगे इसमें क्या बुराई है क्या अच्छाई है। पहले तो भाई स्टार्टिंग करते हैं कितने के प्राइस में मैंने ऊपर से इसके पैसे लगा दिए। भाई पहले तो भाई मैंने इसके ऊपर लेमिनेशन करवाई जो आपने वीडियो देखी होगी, और स्टिकर वगैरह। भाई इसकी कॉस्टिंग आई है टोटल दो दो 2,500 की मैक्सिमम भाई आ गया इसके। और एक भाई एक सीट कवर लगवाया था मैंने, देखो ये भाई, ये सीट कवर लगवाया था मैंने। ये भाई इसका साइज का आता नहीं है भाई, स्प्लेंडर बाइक की साइज का सीट कवर है ये, मैं बात तो ये है। और बाकी भाई ये टेल लाइट मैंने स्मोक करवा रखी है, आपने देखी होगी वीडियो में, और ये नाम लिख रखा है भाई मैंने। और बाकी भाई और कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई मैंने, और मीटर स्मोक करवा रखा है बस। और भाई अब मैं बताता हूँ इसका मतलब चलाने का कैसा एक्सपीरियंस है। भाई चलने में तो भाई बहुत अच्छी है। अगर अब आप 35 तक चला रहे हैं ना इसको हाथ छोड़ के, जब तक सही चलेगी। 35 के बाद भाई इसके हैंडल कांपने लग जाते हैं, मतलब बबलिंग करती है, ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है। इसकी 2 सर्विस करा दी मैंने अब तक इसकी भाई। एक तो 2,000 पे कराई थी, और अब 4,000 पे सर्विस कराई थी मैंने ये। बाकी भाई इसके कॉस्टिंग आ चुकी है, मतलब 200 रुपए की एक बार सर्विस कर पाए। उन्होंने तो 250 रुपए बोले थे सर्विस के, पर नेगोशिएट करके 200 रुपए की हो गई भाई इसकी सर्विस। और सर्विस की भी भाई आपने वीडियो देखी होगी इसकी, बस वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, हवा भर दी। और इतनी बार तो भाई इन्होंने धोखे भी दी थी, मतलब साफ करके। खर्चा है ना वो बताता हूँ मैं इसमें, और क्या खर्चा आया अभी तक। जो स्कूटी में दिक्कत नहीं है भाई, एक भाई इसका ये सेंसर आता है, आपने उस सर्विस वाली वीडियो में देखा होगा, जो काम नहीं करता। जैसे ये पार्किंग है, मतलब पार्किंग पे लग रही है तो ब्रेक मारे ना, तो फिर ये इस पे होती है, रेडी होती है। तो भाई ये वाला सेंसर काम नहीं करता था, ये वाला इस पीछे वाले ब्रेक का ये सेंसर। भाई ये सेंसर डलवा दे भाई, ये 80 रुपए का सेंसर आता है इसका। उसके जस्ट बाद ये वाला सेंसर खराब हो गया, जैसे इसका करेंगे ना ऐसे आ जाती है, मतलब रेस एक्सीलेटर बंद हो जाता है, और अब रेडी ऑन होता है। भाई कभी कभी चलाते ना फिर नहीं होती, जैसे रेस दे भाई, अब जैसे अब चल रही है फुल दे फुल, अब चल रही है। अब जैसे बीच रास्ते में फुल रेस देख रहा, देखो अब कुछ नहीं हो रहा, देखो अब काम नहीं कर रही है, देखो छोड़े अब दे रहे कर, देखो अब काम करने लग गया। अब बीच रास्ते में भाई नहीं करता ये काम, देखो अब नहीं कर रहा, कर रहा है मतलब अब ये भाई ये मिसिंग मारने लग गया। और बीच में भाई इसके इंडिकेटर भी नहीं चस रहे थे, मतलब ब्लिंकर नहीं कर रहे थे इंडिकेटर ये वाले, जिसके ये यहाँ पर भाई मैंने डलवा रखे हैं। इसके भाई एक रिले खराब हो गई थी, इसके अंदर एक रिले आती है, वो डलवानी पड़ी भाई, वो डली 150 रुपए की रिले। मतलब ये भी फजूल खर्चा है भाई। इसकी हेडलाइट ऊपर नीचे नहीं होती, कभी रात को फोकस नहीं कर पाती है, एक तो बात ये है। और जैसे एक हेडलाइट ऑन करो एक बार, जैसे हेडलाइट ऑन कर दी, ये DRL भी चस रहे होंगे, तो भाई कभी कभी देखो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसे इसका बटन इतना यूज है, देखो DRL बंद हो गए। जैसे ऐसे इस पे थपकी मारते हैं, देखो ऐसे, देखो तू मना मैं इस भाई इसके ऊपर ऐसे थपकी मारते हैं, देखो देखो अब चस गए DRL, जैसे ना देखो अब चस गए। भाई ये दिक्कत है। जैसे लाइट देखो अब आ रही है जा रही है, देखो अब आ गई। और भाई इसके अब तो सही काम कर, मतलब ऊपर नीचे लाइट हो रही है भाई, कभी कभी ये भी नहीं होती। और बाकी भाई इसकी आते थे बूट स्पेस में, और भाई इसका ये चार्जर है। और भाई एक चार्जर मतलब एक फूक गया, मतलब लाइट लूट तेज आ गई, क्या दिक्कत भाई। भाई लाइट तेज आती ना तो हमारे घर में भी फोन चार्ज हो रहे थे, पंखे चल रहे थे, ऊपर देखा पंखे चल रहे थे, वो भी तो फूकते भाई। इनका एक चार्जर फूक गया, मतलब ये गारंटी वाला चार्जर, वो गारंटी मतलब चेंज करके दे दिया उन्होंने। अब इसकी भाई कोई गारंटी नहीं है, वो ओनली रिक्स पे चल रहा है ये चार्जर। और भाई ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसे चार्ज होता है यहाँ पर। ये भाई नीचे से कैप है ना, इसको
इसमें लग जाते हैं, और ये अपने ये बोर्ड में लगा तो पलक में घर पे। फिर इसमें रेड कलर की यहाँ पर लाइट जचती है, देखो यहाँ पर फुल चार्ज होती है तो भाई इसमें रेड की जगह ग्रीन लाइट जगती है, फिर हमें पता लगता है। और भाई ऑटो कट है, मतलब ऐसा नहीं है, चलती रहती है लाइट, ऑटो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है भाई ये चार्जर। और बाकी भाई इसकी भाई ये सर्विस डायरी दिखा देता हूँ आपको। भाई पूरी सर्विस डायरी देखो, मैंने नंबर तो नहीं है देखो, ये तो 1/12/10/2025 को कराई थी भाई ये पार्ट्स, ये सर्विस 2036 किलोमीटर पे चली थी जब। और भाई फिर दूसरी सर्विस कराई मैंने 4/8/2025 को, ऑल पार्ट गुड, तो ये 4236 पे कराई भाई। दो सर्विस हो चुकी है मतलब मैक्सिमम। और भाई ये देखो ये डेट रही, मतलब 30/7/2025 को ली थी मैंने स्कूटी। और भाई ये व्हीकल, ये शायद वो 25 नंबर है भाई। भाई ये इसके वो है वारंटी कार्ड, मतलब बैटरी वगैरह कुछ खराब हो जाए तो ये कार्ड भरना पड़ेगा। और ये बिल है भाई, रसीद वगैरह। और दूसरा भाई मैं एक और दिखाता हूँ आपको। और भाई इसके साथ एक टोल बॉक्स भी आता है ये और मिलता है भाई। एक भाई इसकी बहुत बेकार क्वालिटी, खुलता नहीं है कभी कभी, तो ये स्टॉल में देखते हैं देखो। एक तो 19 नंबर, 19 और 17 नंबर के भाई पान आता है, मतलब चाबी आती है। और ये स्क्रू ड्राइवर आता है, ये 4 मुंह वाला। इसकी भाई क्वालिटी अच्छी है, मेन तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी है। और भाई दूसरी चाबी आती है इनकी 12 और 14 नंबर की, ये वाली चाबी। और भाई ये कार्ड आता है, मतलब ये कहते हैं कि पुलिस वाले पकड़ ले तो ये कार्ड दिखाना पड़ता है, ताकि ये इलेक्ट्रिक है, इसकी नॉन आरटीओ वाली है। भाई अगर पुलिस वगैरह पकड़ ले तो उनको दिखाना पड़ता है, फिर ये छोड़ देते हैं, मतलब नो आरटीओ। भाई ये एलन की आती है 2, ये इनके नंबर पता नहीं भाई ये। और भाई ऐसा सा इनका बैग आता है, जैसे टून वाल लिखा हुआ। और बाकी भाई मैंने इसकी शिकायत करी, जैसे ये कभी कभी जलता नहीं है, तो भाई उन्होंने बताऊं क्या रीजन, उसका सॉल्यूशन बताया। तो जो मशीन का तेल आता है ना, जैसे आप घर पे मशीन होती है कपड़ों सिलने की, उनका तेल डालने से भाई ठीक हो जाएगी ये बटन। जैसे भाई इसका स्टैंड का आता है, देखो ये स्टैंड में भाई, बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी में तो सेंसर आते हैं, इसमें देखो कोई सेंसर नहीं, स्टैंड लगे या ना लगे देखो। और एक भाई इनका ये मेन स्टैंड आता है। तो भाई इसके ये है ना, जो मोटर से तार जा रहा है, ये इसका थोड़ा डर रहता है, ताकि कोई इसमें फंस ना जाए, टूट ना जाए, इस बात का डर रहता है। और भाई बाकी मैं चेक दिखाता हूँ, जिसपे बैटरी धरी है, देखो ये ऐसी है भाई बैटरी, देखो ये रेड रेड ये बैटरी भाई, रेड रेड कलर की है, आपको दिख रही होगी। और देखो इतनी ग्राउंड लेवल्स है भाई, जो मेन स्टैंड पे लगा रखे अभी तो मैंने। और बाकी देखो ये ग्राउंड लेवल भाई इसका, बस इतना था, मतलब कम है, छोटी ही है ग्राउंड लेवल तो इसके हिसाब से। और बाकी भाई बात होती है जैसे खेतों में चलाती है, जैसे ये मिट्टी वाला ऐसा इलाका है, देखो दिखाओ भाई, जैसे मिट्टी का तो वहां पर कैसे क्या परफॉर्मेंस देती है। अगर भाई इसका इस मिट्टी में लगातार चले गए ना तो फिर तो निकल जाएगी, अगर एक बार रोक दिए, ब्रेक मार दिए, फिर रेस दी ना, फिर नीचे बैठती चली जाती है ये, फिर पैरों से आगे करके फिर ही चलाना पड़ता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो भाई अब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे जैसे खेत में चलाते हैं, जैसे ऐसे मट्टी के इलाके में, तो कैसे क्या परफॉर्मेंस जाती है। अगर भैया इसको सीधा चलाएंगे ना, देखो सीधा, फिर तो चल जाएगी देखो। अगर हमने देखो यहाँ पर रोक दी और अब चलानी है, तो भाई ये मिट्टी फेंकने लग जाती है, देखो ऐसे भाई मिट्टी फेंकने लग जाती है देखो। फिर भाई थोड़ा पैर से आगे करके फिर चलती है भाई, एक इसमें भाई एक पावर कम है। और बाकी भाई अगर सीधा चलाएंगे ना तो फिर कहीं नहीं जाएगी, देखो ये देखो फिर सही रुकेगी ये। अगर बीच में रोक दी ना दम में, फिर जोर लगाएगी। और जैसे मिट्टी ज्यादा भी हुई, अगर पिकअप में से स्पीड बनी रही ना, वैसे कितनी मिट्टी हो, फिर तो चीर पाड़ती जाएगी, मतलब चली जाएगी। कि भाई यहाँ पर एक इनका ये होता है, देखो नीचे वाला, ताकि मिट्टी वगैरह ना जाए, पानी वगैरह ना जाए। तो इनका भाई एक ये बहुत बेकार है, एक तो भाई साफ नहीं होता, और भाई मिट्टी जाती है देखो इसमें, देखो ये छेद रहा, यहाँ से जाती है भाई मिट्टी। और भाई दूसरा सबसे बेकार सौदा इसमें रस्टिंग का, मतलब जंग बहुत जल्दी लगती है, देखो देखो ये जंग लगने लग गई, देखो फोकस करता हूँ आपको, देखो ये जंग लग रही भाई, ये जंग है ये देखो, मतलब 6 महीने में भाई इसकी जंग लगने लग गई। लोकल क्वालिटी का पेंट यूज करते हैं मेरे हिसाब से भाई इन्होंने। और तो भाई कहीं जंग नहीं लग रही, बस वही लग रही है इसके हैंडल पे। भाई दूसरी बात भाई है कि इसमें मैट आता है, जैसे आप सामान सुमन धरते हैं ना,
तो नीचे टूटे नहीं, मतलब खराब नहीं। देखो ऐसा मैट आता है, जैसे मैं अच्छा दूध लाता हूँ, जैसे व्हाइट व्हाइट ये आ गए ना, दूध भी खर जाते हैं। बाकी भाई ऐसे आती है, देखो ये दो नट खोल के और दो बैटरी भाई इसके अंदर आती है, और बाकी मैट ऐसे लग जाता है भाई। ये कंपनी की साइड से मिला था, बाकी आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है भाई। एक स्पेस ये आता है, जैसे कपड़ा धर लो या फिर फोन वगैरह, फोन आ रहा है तो यहाँ पर धर लो। और चार्जिंग यूएसबी टाइप भी आता है भाई, ये चार्जिंग वाला देखो ये ऐसे। और भाई ये वो भी क्या नाम है, ऑन भी होता है आपको। इसका एक मीटर की एक सबसे खराब चीज ये है, देखो स्क्रीन में देखो आप, देखो 1 2 3 4 4 गियर दे रखे हैं ना, और इसमें गियर देखो 3 ही है। 1 2 देखो 1 2 3 देखो एक भाई, मुझे लगता है और दूसरी स्कूटी का भी ऊपर जो स्कूटी आती है इसके ओकिनावा की, सेम ये डाल देते हैं मीटर। देखो ये 4 जलते तो है। और भाई एक जो मैंने अभी तक नोटिस किया, जो इसकी लाइट आती है ना, रुको ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये रेस दे रहा। और देखो भाई एक ये सेंसर आता है जिसमें भाई ये वाला, ये सेंसर बताता है कि आपकी रेस दे रखी है आपने, अगर छोड़ते ही देखो ये चला जाता है भाई। देखो अभी आगे बढ़ने लग जाएगी। भाई ये तो मैंने भी आज देखा है इसमें। तो भाई इसने रेस दे रखी फुल, तो देखो अब तक जाएगी बेशक। देखो देखो रुक जा, छोटा मन्ना, जैसे भाई इसको हम पार्किंग से हटा लो, देखो हटा दे पार्किंग, जब भी भाई नहीं जाएगी आगे, जब तक ये सेंसर बंद नहीं होएगा भाई। एक बहुत अच्छा अभी बंद हो गया, अब देखो अब चलने लगी, रेडी आती है अब चलने लग गई भाई। एक ये सेंसर मैंने अभी तक पता लगाया। और एक भाई सबसे बड़ी खराब चीज है इसमें, एक ये पार्किंग लग रही है, देखो आप पी आ रहा है पी पार्किंग, पर इसमें भी एक वो है, पार्किंग की लाइट नहीं जलती। देखो ये रही ऑन करो एक बार, चाबी बंद करके, चाबी बंद कर, जैसे भाई आप देखना ऑन कर, जैसे ये पार्किंग की है नहीं, देखो ये यहाँ पर ये पी नहीं जलता, बस ये आया दिखाता है इसका पार्किंग का। एक ये भाई इसका सौदा ये खराब है, मतलब सेंसर कम है इसमें, मीटर बड़ा लग रहा है मुझे। और इसके भाई तार की देखो ऐसे ही तार रखने नहीं, टेप मार रखी, कपलर तो काम है, पर ऐसे ही निकाल रखा है। बैटरी फुल हो या कम हो। और भाई एक सबसे खराब चीज मीटर की, जैसे ये बैटरी लो हो या डेड हो, ये लाल लाइट तो चस्ती रहती है, लो या डेड हो। इसका सेंटर लॉक का भी सिस्टम समझाता हूँ। जैसे इसमें भाई ये 3 बटन आते हैं, जैसे एक मतलब लॉक अनलॉक और स्टार्ट का। पहले तो भाई इसका स्टार्ट का दिखाते हैं आपको, स्टार्ट दबा, तो भाई चाबी नहीं है, देखो कोई नहीं है, देखो रिमोट से स्टार्ट हुई है भाई ये। और जैसे अब ऐसा नहीं है, बस ये दिखाती है भाई, वो चल भी जाती है। और अब ये बंद करना होता है ना आपको, जैसे फिर इसको अनलॉक ही करो, अनलॉक हो गए। और भाई ये दूसरा सिस्टम आता है, सबसे पहला वाला लॉक का है। और अब इसको कोई भाई लॉक कर दिया इसने, लॉक कर भाई, जैसे कोई छेड़ कर दिया, जैसे ऐसे कोई शरारती बालक करते हैं, जैसे कोई लेके जाने की कोशिश करते हैं, पर आगे लो, जैसे भाई टायर जाम हो जाते हैं, आगे ले देखो देखो चल नहीं रहे, देखो टायर जाम हो गए ना भाई, ऐसे भाई साउंड करती है और टायर जाम हो जाते हैं इसके, मतलब चलती नहीं है भाई। एक ये सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा भाई इसमें, एक ताकि चोरी होने से बच जाए स्कूटी को। और बाकी भाई ये सेंटर लॉक भी दूसरा वाला, पहला वाला भाई खराब हो गया था, दिखा हुआ ये बार सेंटर लॉक भाई, देखो ये सेंटर लॉक है। दूसरा वाला भाई इसमें एक और बटन था कि पार्किंग में खड़ी हो तो बता दे कहाँ पर है ये भाई, वो यहाँ पर था वो सेंटर लॉक, यहाँ पर वो पता नहीं कैसे क्या खराब हो गया भाई, वो 2 महीने में खराब हो गया था। फिर भाई मैंने दूसरा डलवाए, इसकी कॉस्टिंग आई भाई 200 रुपये भाई इसके लिए, सेंटर लॉक के अलग से। और दूसरी बात भाई, जैसे हर कंपनियों की चाबियों पे आपने देखोगा अपने कंपनी की ब्रांडिंग करती है, इसकी चाबी देखो किसी की ब्रांडिंग नहीं है, ना नाम है देखो, ना सेंटर लॉक पे, ना चाबी के ऊपर आगे पीछे कहीं नहीं है, मतलब थोड़ी कमी छोड़ देती है इलेक्ट्रिक स्कूटी टून वाले। भाई इसमें एक हैंडल लॉक का सिस्टम आता है, एक बार हैंडल लॉक करके दिखाओ, तो भाई सब बाइक हम जैसे ऐसे के हैंडल है या का यार लॉक हो जाएगा, तो इसमें बताऊं भाई कार लॉक होता है, देखो ये इतना देखो कितना भार आ चुका है इसका टायर। हाँ देखो ये कहीं लॉक नहीं होता भाई, ये थोड़ा सा लॉक होता है हैंडल, वैसा तो उस साइड नहीं मुड़ सकती है स्कूटी, बस बाकी स्ट्रेट चल सकती है। देखो ये है इसका हैंडल लॉक, देखो भाई एक तो इसमें स्कूटी में ये खराबी है सबसे ज्यादा, तो बड़ी कमी है। देखो इसके आधा एक्सीलेटर दे देते हैं ना, फिर भी रेस देखा, अब आधा थोड़ा सा आधा ज्यादा जाता है ना, फिर पकड़ती है रेस, देखो अब पकड़ी है भाई। एक सबसे खराब चीज इसकी ये एक्सीलेटर की, पिकअप तो बढ़िया है, बाकी भाई पिकअप अच्छा है, देखो चला के दिखा एक बार, चला अब चाल ही ले तो, अरे चाल, हाँ देखो अब पकड़ी भाई रेस,
तो उन्होंने बताया कि ये बटन कभी कभी काम नहीं करते ना, इसका एक राज है। तो इनका भाई एक सॉल्यूशन है, या फिर इसमें मशीन का तेल आता है ना, जो घर पे हम कपड़े सीमते हैं उनका तेल आता है। जैसे भाई ये तेल आता है, देखो ये वाला, ये लगाने से इसके बटन ठीक हो जाएंगे, काम करेंगे। तो भाई आपके सामने लाइव तेल डाल के दिखाता हूँ ये सही काम करते कि नहीं। देखो तो तेल, इसमें तेल डाल के दिखाता हूँ कैसे क्या मतलब चलता है। देखो ये ऐसे तेल भाई, इसको एक बार ऐसे कर दो और ऐसे, और ऊपर डाल दो और नीचे डाल दो। इससे भाई इसके मतलब ऐसा कहता है, पानी पुनी चला गया ना धोते टाइम तो उसे कोई भी वो ठीक हो जाएगा। भाई एक बार ये इसकी डीआरएल भी काम नहीं करती कभी कभी, इसके डीआरएल में भी डाल देता हूँ तेल को, देखो। और इसमें भी डाल देता हूँ भाई, कभी ये भी काम ना करे, पता नहीं। ओहो। और एक भाई ये लाइट अपर डाउन वाली भी काम थोड़ा कम करती है। मतलब भाई मैक्सिमम देसी जुगाड़ है जो है। ये इसमें सब में कंट्रोलर में देखो मैंने तेल डाल दिया है, एक लाइट ऊपर नीचे में, इंडिकेटर में, हॉर्न में, और हेडलाइट ऑन में, और गियर वाले में, और इसमें एक्सीलेटर वाले में। तो जो भी सिस्टम है इनमें सब में ऑयल कर दिया भाई। जो मेन है फाइन 19 मशीन ऑयल आता है ये, ऐसा ऐसा भाई कंपनी वालों ने बताया, मैं नहीं कह रहा कि ये तेल डाल दो आप, कंपनी वालों ने कहा कि इससे फिर अच्छे से बटन चलेंगे भाई। ये एक तो फैन में काम आता है, और गन्स बंदूक खेमे में, और ऐसे कुछ साइकिल, ताड़ा, और इनके वजह से इनमें काम आता है ये भाई ये। और भाई आप भी ले सकते हो, इसकी 30 रुपए एमआरपी है, कुछ ज्यादा रुपए भी नहीं है, अगर आपको यूज करना हो कर। भाई बाकी मैं आपको बताऊंगा, फिर आप यूज करना, क्या बताइए खराब हो जाए इसकी वजह से, पहले आप यूज मत करो, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे क्या है। और बाकी भाई आज तक इसकी भाई मेरे पास इसकी लो बैटरी नहीं हुई है, मतलब कभी भी अभी तक इसने धोखा नहीं दिया ताकि रास्ते में रुक गई हो या फिर चल नहीं रहो, ऐसा कभी भाई केस हुआ नहीं मेरे साथ अभी तक तो। और बाकी भाई अभी तक पुलिस ने भी नहीं रोका, मतलब कैसे क्या इलेक्ट्रिक स्कूटी स्पीड से चल रही है। भाई जो इनकी स्पीड वैलिड आती है ना, जो मैंने अभी रिसर्च करके मतलब पढ़ी है, तो इनकी 25 स्पीड लिमिट आती है जो सरकार ने अलाउड कर रखी है। भाई एक इनका यहाँ पर एक सैन वो आता है कपलर, उस कपलर को हटा देते ना तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब अन सरकार की नजरों, सरकार ने जो लिमिट दी ना उस लिमिट से ऊपर हो जाती है इनकी स्पीड। जैसे अभी ये हाईएस्ट 45 जाती है, जो नॉन आरटीओ की स्पीड होती है ना वो 25 ही है। और जो जुगाड़ होते हैं भाई आजकल, वे कंपनी वाले खुद ही नहीं हटा के दे देते हैं। फिर भाई ये जो गेयर है ना, ये पिकअप के ऊपर है, देखो ये सिस्टम है, ये पिकअप के लिए है। फिर भाई ये पिकअप भी बढ़ेगा तो फिर स्पीड भी बढ़ेगी। तो भाई ये कपलर आता है इसके अंदर, वो ब्लैक ब्लैक कलर का, उसको हटा दो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगा। अगर किसी बाइक की स्पीड रुक रही हो नॉन आरटीओ की, तो इसके अंदर एक कपलर आता है छोटा सा, उसको हटा दो फिर अपनी स्पीड खुल जाएगी भाई। और बाकी भाई ये अभी तक ओनरशिप है, और भाई टायर की क्वालिटी देख सकते हो, अभी तक तो भाई सही है, घिसा नहीं है। और भाई इसके ब्रेक थोड़े कमजोर है, ब्रेक कम लगते हैं, मेन तो ये है। जैसे कहीं चलाते हैं ना तो ब्रेक नहीं लगते भाई। और भाई अभी तक मैंने सबसे लंबा इसको 40 किलोमीटर तक चलाया है, मतलब लगातार 40 किलोमीटर तक चलाई है मैंने इसको, सिंगल ड्राइव में। अच्छी चलती भाई ना, चली गई 40 से भी ऊपर चल जाती है। और भाई अब सर्दियों में इसके किलोमीटर कम हो चुके हैं, जैसे पहले 60-70 चल जाती थी, अब ये 65-60 ही चलती है। और आप कहोगे तो इस पे एक और वीडियो निकालेंगे जो सर्दियों में कितनी माइलेज देती है ये, उस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे। और थर्ड गियर में दिखाएंगे भाई, जब तो हम आपको सेकंड गियर में दिखाया था इसका, और टॉप गियर में चलाएंगे जब इसको। तो बाकी भाई यही मेरा ओनरशिप रिव्यू है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो में।